आईएमएफ और पाकिस्तान की डील जो है एक बार फिर से कामयाब हो गई है। आईएमएफ ने 1.2 बिलियन का जो कर्जा पाकिस्तान के लिए रिलीज कर दिया है, जारी कर दिया है। तो ये कर्ज मिलने के बाद 1200 पॉइंट्स की इजाफा देखा गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और कुछ शराइत हैं वो रखी गई हैं आईएमएफ की तरफ से। एक तो जो है उन्होंने जो शर्त रखी है वो उन्होंने कहा है कि टैक्स का जो जरिया दायरा कार है उसे आपको बढ़ाना होगा, टैक्स के दायरे को बढ़ाना, और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी और रिटेल जो चीज़ें हैं हमारी रिटेल जो अशिया हैं उस पर आपको टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करने होंगे। तो इससे हमारी रिटेल और जो है प्रॉपर्टी जो है उस पर अब टैक्स लगेगा, तो जाहिर है ये दोनों चीज़ें महंगी होने का अंदेशा है। बिजली का नुकसान जो है वो कम करने के लिए जो सब्सिडी का निज़ाम दिया गया है उसको उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी होगी, शफ़ाफ़ियत लेके आनी होगी। हो सकता है कि बिजली भी कुछ बढ़ जाए, कुछ ऊपर चली जाए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं जो स्टेट्स की ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ होती हैं, उनमें आपको रिफॉर्म्स लेके आना होगा और प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर उनको चलाना होगा। पेट्रोल्स की जो लेवी और जीएसटी है उसको आपने कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी जो लेवी लगी हुई है, जीएसटी है, उसको आपने इसी तरह जो है लगाना होगा। जो ऑयल और पेट्रोल की जो कीमतें नीचे होने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मज़ीद पेट्रोल या डीज़ल महँगा हो, लेकिन कम होने का कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहा, कोई भी चांस स्टील के बाद। नंबर 3, करेंसी को आप आर्टिफ़िशियली तौर पर जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जो जिस तरीके से करेंसी है आर्टिफिशियल तरीके से जब आप रुपए को कंट्रोल करते थे, वो तरीका अब आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ शराइत थी आईएमएफ की तरफ से, और आईएमएफ की तरफ से 1.2 बिलियंस जो है पाकिस्तान के लिए वो जारी कर दिए गए हैं।